हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के ब्लॉगर अमित नेगी जी के बारे में। तो आप लोग अगर अमित नेगी जी के ब्लॉग देखते हो तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि आजकल अमित नेगी जी के साथ क्या चल रहा है। क्योंकि कुछ टाइम पहले वो ऑफ सीजन के टाइम पर जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं तो उस टाइम पर वो लोग वहाँ पर को गए थे और उन्होंने एक वीडियो शूट कर लिया था और जिसको उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। तो उसके बाद जो वीडियो था ना वो काफ़ी वायरल हो गया था और उस वीडियो के वायरल होने के बाद किसी ने अमित भाई पर 3-3 धाराएं लगवा दी, उन पर केस कर दिया। और अमित भाई का कहना है कि किसी लोकल वाले बंदे ने ही ये काम कर रखा है उनके साथ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब सर्दियों का सीजन रहता है ना तो उस टाइम पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर को बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और सर्दियों में यात्रियों की जो सुरक्षा होती है तो उसको सुनिश्चित करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसी वजह से वहाँ पर को जाड़ों के टाइम पर जाना मना होता है। लेकिन अमित भाई का कहना है कि उन्होंने परमिशन ली थी वहाँ जाने के लिए और उसके बाद उन्होंने जब वहाँ पर वीडियो शूट किया और वीडियो अपलोड किया तो आज इतने साल के बाद उन पर किसी ने मुकदमा कर दिया, केस कर दिया, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनको काफ़ी भाग दौड़ भी करनी पड़ रही है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो जिसके बाद अमित भाई का कहना है कि उन्होंने वहाँ के एसआई से भी बात करी और उन्होंने अमित भाई को बोला कि आप ऑनलाइन माफ़ीनामा लिख दो, उसके बाद जो आप पर ये केस है वो वापस हो जाएगा। लेकिन अमित भाई ने वो सारी प्रोसेस कर दी जो उनको करने को कहा गया था। उन्होंने माफ़ीनामा भी लिख दिया, उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली ताकि उन पर से केस वापस हो जाए। लेकिन फिर भी उन पर जो केस है ना वो अभी भी लगा हुआ है। जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे कि वो अपनी फैमिली के साथ हर दिन कोर्ट जाते हैं, जब भी मतलब उनको जाना होता है तब वो कोर्ट जाते हैं और हर तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं ताकि उन पर से ये मुकदमा हट सके। जबकि उन्होंने माफ़ी भी मांग दी। तो जैसा जैसा उनको शासन प्रशासन ने बोला करने को कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए तो उन्होंने सारी चीज़ें कर ली। उनकी उसके बाद भी ना अमित भाई पर से वो मुकदमा नहीं हट रहा है। और आप देख रहे होंगे कि आजकल हमारे देश में कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो हरियाणा में एक 19 साल की बच्ची थी मनीषा, तो उसके साथ कितनी दरिंदगी की गई। और वहाँ पर को आप देखिए कि जो हमारा प्रशासन है तो वो क्या कर रहा है। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हम लोग हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे साथ कोई घटना घट जाती है तो हमें उम्मीद रहती है कि जो कानून होगा वो हमें न्याय दिलाएगा, वो हमें मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर को देखिए भाई कितना उल्टा हो रहा है जनता के साथ। जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय मिल नहीं रहा है, जो अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है। और जो अमित भाई हैं जिन्होंने हर तरफ से कोशिश कर ली, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। जबकि अगर वहाँ पर जाना मना था तो उनको या तो पहले उनको परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए थी वहाँ पर जाने की। जैसे अमित भाई ने बताया कि जब भी वहाँ पर को कपाट बंद रहते हैं ना केदारनाथ में, तो आते तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन अमित भाई की गलती ये रही कि उन्होंने वहाँ पर का वीडियो शूट कर लिया, जिसकी सज़ा आज उनको इस तरह से भुगतनी पड़ रही है कि उनको आए दिन तो कोर्ट जाना पड़ता है और जो उनको मेंटली टॉर्चर हो रहा है वो अलग। और इसके अलावा आप देख ही रहे होंगे कि उत्तराखंड में रोजगार के कितने साधन हैं। अगर वहाँ पर कोई रोजगार के साधन होते ना, अच्छा रोजगार होता, तो भाई काफ़ी लोग जो हैं वो उत्तराखंड से बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। और कई सारे तो ऐसे हैं ना भाई जो होटल लाइन में है, विदेशों में है, तो भाई वो लोग तो ना 2 या 3 साल में अपने फैमिली वालों से मिल पाते होंगे। तो इतना ज़्यादा उत्तराखंड में बेरोजगारी है। और उसके बाद भी कई लोग जो है ना वो ब्लॉगिंग करते हैं। अब वो अच्छे यूट्यूबर बन गए, अच्छे ब्लॉगर बन गए, तो उन्होंने उसी फील्ड में अपना करियर बनाने का आप सोच रखा है। तो इसी वजह से अमित भाई ने वहाँ पर को वीडियो शूट करा होगा ताकि उनको अच्छे खासे व्यूज़ भी मिल पाएँ। लेकिन उस टाइम पर उनको किसी ने नहीं रोका और आज उनके पीछे इस तरह से प्रशासन पड़ा हुआ है कि आए दिन उनको दौड़ भाग करनी पड़ रही है, उनको इतना परेशानी झेलनी पड़ रही है। भले आने वाले टाइम पे अमित भाई को बेल भी मिल जाएगी, लेकिन आप खुद सोचिए भाई एक इंसान का जो अभी टाइम बर्बाद हो रहा है, क्या वो टाइम कभी वापस आ सकता है? और आप लोग ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये जो कोर्ट के काम होते हैं ना ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं और इसमें एक इंसान को कितना ज़्यादा अपना समय गंवाना पड़ता है। जो बंदा कुछ ज़रूरी काम भी करना चाहता है तो वो कोर्ट की वजह से, कोर्ट के चक्करों की वजह से अपने ज़रूरी काम भी नहीं कर पाता है और जो वो मेंटली प्रेशर उस पर आता है वो अलग चीज़ है। तो जहाँ पर को सज़ा होनी चाहिए अपराधियों को, जो लोग अभी खुलेआम घूम रहे हैं। आपने ऐसे केस तो सुने होंगे हमारे देश में, तो भाई आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का रेप हो जाता है। और आज जो घटना हमने सुनी तो भाई इस घटना को सुन के तो वैसे ही अगर मैं एक्सप्लेन भी करूँ ना तो मुझे खुद अभी अजीब सा फील हो रहा है कि उन्होंने भाई एक 19 साल की बच्ची के साथ कितनी दरिंदगी करी। और आज उसकी जो ये घटना है तो भाई उसको अब ये बोला जा रहा है कि जो लड़की है उसने खुदकुशी कर रखी है और उस बच्ची को इतनी बुरी तरह से मारा गया, उसकी गर्दन काट दी गई, उसके कान काट दिए गए, उसके ऑर्गन निकाल दिए गए और यहाँ तक कि उस पर तेजाब भी डाल दिया गया। और हमारा कानून इन सब चीज़ों को अनदेखा कर रहा है और हमारा जो प्रशासन है ना वो इसको किसी दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये कहना है प्रशासन का, कानून का, कि जो
लड़की है उसकी जो डेथ हुई है, तो उसने खुद ही अपने आप को मारने की कोशिश कर रखी है और उसने मतलब उसकी जो बॉडी है तो उसको जानवरों ने इस तरह से नुकसान पहुंचाया है, ऐसा कहना है प्रशासन का। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। भाई जिसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, तो उनकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, ना ही मीडिया वाले इस खबर को बता रहे हैं अपने चैनल पर। वहाँ पर को कुछ और ही मुद्दे दिख रहे हैं कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, बस वही डिबेट वहाँ पर को चल रही है, या फिर राजनीति से रिलेटेड कोई डिबेट वहाँ पर को चल रही होगी। और जो न्यूज़ दिखानी चाहिए उनको, देश दुनिया को, वो चीज़ वो लोग नहीं दिखा रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जिस कानून से हम ये उम्मीद लगाते हैं कि वो कानून हमको न्याय दिलाएगा, तो अब वो जो कानून है ना वो भी बिक चुका है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब कानून को इंसाफ ही नहीं दिलाना है, जब प्रशासन को न्याय ही नहीं करना है, तो यही सारी चीज़ें क्यों बनी हुई हैं। एक बंदा जो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, ब्लॉग बनाता है, अपने परिवार को सहयोग करता है, और उस बंदे को ये लोग ऐसे पीछे पड़ रखे हैं, उसके हाथ धो के नहा धोकर, और एक जिसने एक लड़की के साथ इतनी दरिंदगी करी, उसके ऑर्गन तक गायब कर दिए, और उसको जो प्रशासन है ना वो बचाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर को जो कानून है उसका अब क्या काम रह गया है। कानून का काम रह गया है अपराधियों को बचाना और बेगुनाह को सजा दिलाना। तो अब यही काम है। अब आप लोग रक्षा कर सकते हो तो अपनी भाई खुद ही करिए। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ घट गई ना फ्यूचर में, तो आप ये भी उम्मीद मत लगाइएगा कि जो कानून है वो आपको इंसाफ दिलाएगा कभी, क्योंकि भाई सच बात है, जिसके पास पैसा होता है ना भाई उसी की सब सुनते हैं। और अगर वहाँ पर को कोई अमीर घर की बेटी होती या किसी नेता की बेटी होती, किसी अभिनेता की बेटी होती ना, गरीब घर की बेटी की जगह, तो आप देखते कि जो अपराधी होता ना वो 1 घंटे के अंदर ही पकड़ा जाता। और जो बेटी है ना भाई वो गरीब की बेटी है, तो उसकी अभी कोई नहीं सुन रहा है। और कानून का कहना है कि भाई जो मनीषा थी, जिसकी इतनी बुरी तरह से हत्या की गई, इतनी निर्मम हत्या की गई, तो कानून वालों का कहना है कि भाई इसने खुद को खुद ही मारने की कोशिश करी है, और इसका जो बॉडी है तो भाई उसको जानवरों ने इतना नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ पर को आप लोग खुद समझ सकते हैं कि भाई उस लड़की पर तेजाब किसने छिड़का, क्या वो भी जानवरों ने डाला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ना सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरह से एक मर्डर को खुदकुशी में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि जो ये मुद्दा है ये बंद हो जाए और जो भी अपराधी हैं वो बच जाएं। अब प्रशासन पता नहीं किनको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से हमारे देश में अब खुलेआम अपराध हो रहे हैं, तो भाई कौन सुरक्षित है आज के टाइम पर। और भाई अगर हम लोग घर पे बैठे रहे ना तो हमारे तो कुछ काम हो नहीं सकते, हमें हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है, भले ही हम जॉब के लिए जाएँ या फिर हम कुछ सामान लेने के लिए जाएँ। तो आजकल जो बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, भाई वो कहाँ सुरक्षित हैं। उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घट जा रही हैं, और उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है, ना ही अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है। अगर जनता के प्रेशर से कोई अपराधी भी पकड़ा जाए ना, तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इसको इनको कुछ टाइम के लिए ये लोग जेल में डाल देंगे, उसके बाद वो पता नहीं कब बाहर आ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है इन लोगों का। तो यही हाल है अपने प्रशासन का। जो निर्दोष है तो उसके पीछे ये लोग हाथ धोकर पड़ जाएंगे, और जो अपराधी होगा ना तो उसको ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो कानून का काम हो गया ना वो भाई उल्टा ही चल रहा है। तो यही सच्चाई है हमारे देश की, कि हमारे देश में क्या असलियत है, हमारे देश में सरकार की, प्रशासन की, कानून की। और ये सच्चाई को भी भाई छुपाया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन आज के टाइम पर हो गई है। आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटती रहती हैं, और जिन लोगों को, जिन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो भाई वो लोग ना आज के टाइम खुलेआम घूम रहे हैं। और जो निर्दोष इंसान होगा, जैसे मैं अमित नेगी जी की बात कर रही थी, तो भाई अमित भाई ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, उन्होंने माफ़ीनामा भी लिख दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पे माफ़ी भी मांग ली, उसके बाद भी उनके पीछे प्रशासन इस तरह से पड़ा हुआ है उनकी टांग खींचने में। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जो प्रशासन की असलियत है ना वो क्या है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।